जो असल हंगामी हालात है वो तो अभी शुरू ही नहीं हुए। वो असल हंगामी हालात जो है वो कब शुरू होंगे, किसके बाद शुरू होंगे, आखिर वो कौन सी चीजें की जब वो पेश आ जाएगी उसके बाद जो है वो असल हंगामी हालात शुरू होंगे, वो कहाँ कहाँ पे होंगे, किस किस तरीके से होंगे, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व होगा, क्या हम उस जिस वक्त में जी रहे हैं या अभी उसमें फासला है, क्या वो वक्त आ चुका है या अभी वो बहुत दूर है, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। रिवायतों में क्या जुमला आता है कि आखिर क्या वो वक्त शुरू हो चुका है या होने वाला है, उस वक्त में क्या क्या होगा, कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, कहाँ कहाँ पे तबाही और बर्बादी होगी, कौन कौन सी कंट्री जो है वो आखिर में बचेंगी, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। अब एक रेस से बात का आगाज करते हैं। तो आज मैं रिवायत की रोशनी में भी आप देख सकते हैं कि अभी इसराइल और ईरान के दरमियान जो है वो एक बहुत ज्यादा, और बल्कि इसराइल के साथ अमेरिका, इसराइल और ईरान जो है वो तीनों आपस में जंग में मुलव्वस हैं, और हर तरफ जो है वो डैमेज, डिस्ट्रक्शन, कॉन्कॉक्शन, फैब्रिकेशन, डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन हो रहा है, और इसमें बहुत जाने जा रही हैं, मासूमों की जाने जा रही हैं। और इसराइल और ईरान और अमेरिका, ये तीन जो है वो फिलहाल इस वक्त जो है वो अभी वाज़े तौर पे, यानी कि अपेरेंटली नजर आते हैं कि ये इन्वॉल्व है, लेकिन इसके पीछे और बहुत सारी चीजें। लेकिन क्या एक्चुअल में यही चीज जो है वो वर्ल्ड वॉर है, या फिर ये एस्केलेशन है कि जो आगे जाके वर्ल्ड वॉर बनेगी, क्या होगा? देखें, रिवायत की रोशनी में मैं बात करूंगा, इमोशनल होकर बात नहीं करूंगा। रिवायत में मासूम क्या फरमाते हैं कि आखिर कब जो है वो, आप समझो कि अब जो है वो तबाही और बर्बादी और हंगामी हालात जो है वो अपने उरूज पे पहुंच चुके हैं, यानी कि एपिटोम पे पहुंच चुके हैं, और चीजें जो है वो बहुत बुरी होने वाली है। तो वो मौला क्या फरमाते हैं, आइए देखते हैं। मेरे मौला फरमाते हैं, मासूम का फरमान है, किताब का नाम है क़यामत सुग़रा, पेज नंबर 70 से पढ़ रहा हूँ। खतरनाक या फिर और ज्यादा डिस्कॉर्ड या सीवियर, यानी कि शिद्दत वाली जो चीजें शुरू होंगी, वो कब शुरू होंगी? वो तब शुरू होंगी कि जब रशियंस या रशिया के लोग जो है वो अरेबिया में आ जाए। अभी तक रशिया का इन्वॉल्वमेंट अरेबिया में नहीं हुआ है। अगर आप देखें वाज़ेह तौर पे, तो अरेबिया में अभी अमेरिकन हैं, रशियंस या फिर रशिया के लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो अभी सऊदी अरेबिया की सरजमीन, यानी कि हिजाज मुक़द्दस जिसका नाम था, आले सऊद के बाद उसके सऊदी अरेबिया कर दिया गया, उस पर अभी नहीं हुआ है। अभी अमेरिकन और सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है वो आपस में मोर ऑफ अ म्यूचुअल बेनिफिट पे चल रही है। लेकिन रशियंस जब आ जाएंगे इस सरजमीन पे सऊदी अरेबिया की, तब जो है वो शिद्दत चीजें पकड़ लेंगी, और फिर जो है वो एक अलग तौर पे चली जाएंगी। और साथ साथ मौला फरमाते हैं कि जब रशियंस अरेबिया में आ जाएं और यूरोपियंस जो है वो पैलेस्टाइन में आ जाए, यानी कि पैलेस्टाइन की सरजमीन पे यूरोपियंस आ जाएं और रशियंस जो है वो अरेबिया की सरजमीन पे आ जाए, उसके बाद जो है वो चीजें बहुत शिद्दत पकड़ लेंगी। पहली चीज मौला फरमाते हैं, मौला आगे फरमाते हैं कि इसके बाद तुम देखोगे कि सीरिया का डिस्ट्रक्शन होगा, सीरिया की बर्बादी होगी, सीरिया जो है वो तबाह और बर्बाद होने की कगार पे आ जाएगा। और फिर तीन झंडे आपस में इख्तलाफ करेंगे और लड़ाई करेंगे, यानी तीन झंडों से मुराद यहाँ पर मूवमेंट्स हैं, पावर पोजिशंस हैं, टीम्स हैं, क्रू है, कंपनीज हैं, एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि तीन मुख्तलिफ गिरोह या तीन मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है वो आपस में लड़ाई करेंगे इसके बाद। और वो तीन झंडे जो है वो किस किस को बिलोंग करते होंगे, मौला वो भी फरमाते हैं। पहला झंडा जो है वो सैयद हसनी के मुतालिक फरमाते हैं। मौला फरमाते हैं कि जो पहला झंडा होगा वो सैयद हसनी का होगा। अच्छा, सैयद हसनी है कौन? तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई, आप जाके वहां देख सकते हैं कि सैयद हसनी कौन होंगे, कहां से आएंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर होंगे या नेगेटिव कैरेक्टर होंगे, वो साहिब जमान इमाम ज़माना इमाम मीडिया साहब से जरूर से कैसे कनेक्टेड होंगे, सब पे जो है वो एक वाज़ेह वीडियो मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो पहला झंडा, वो तीन जो आपस में इख्तलाफ और लड़ाई करेंगे, उसमें पहला झंडा जो है वो सैयद हसनी का होगा। दूसरा जो है वो उमैयों का होगा, दूसरा झंडा उमैया यानी बनु उमैया की जो आले नस्ल से आ रहे होंगे उसमें से वो दूसरा झंडा होगा। और तीसरा झंडा जो होगा वो बनी क़यास का होगा, या बनी कायस, कहीं कहीं पे आया है। बनी कायस, बनु उमैया और सैयद हसनी, ये तीन लोग जो हैं वो आपस में लड़ाई करेंगे सीरिया की बर्बादी के बाद। उससे पहले जो रशियंस हैं वो आ जाएंगे सऊदी अरेबिया में, और यूरोपियंस जो है वो पैलेस्टाइन की सरजमीन पे आ जाएंगे। उसके बाद जो है वो सीरिया तबाह और बर्बाद होगा, और उसके बाद जो है वो तीन गिरोह आपस में लड़ाई करेंगे, कि जिसमें पहला गिरोह सैयद हसनी का होगा, दूसरा गिरोह बनु उमैया का होगा, और तीसरा गिरोह जो है वो बनी कायस का होगा। अच्छा, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, जो सैयद हसनी है वो एक पॉजिटिव है, बनु उमैया नेगेटिव है, और बनी कायस जो है उसके मुताबिक अभी मिलता नहीं है। ये बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। सैयद हसनी जो है वो ईरान से आएंगे। यहाँ बड़ा एक
अच्छा जुमला आता है कि सईद हसनी जो है वो ईरान से आएंगे, ईरान से उनका खरूज होगा। उमैया जो है वो सीरिया से आएगा, यानी कि उमैया का जो बैनर है वो सीरिया से आएगा। और बनु कायस जो है वो मिस्र की सरजमीन से आएंगे, यानी कि ये तीन गिरोह जो आपस में लड़ाई करेंगे, एक ईरान की सरजमीन से आएंगे जो कि सईद हसनी होंगे, बनु उमैया वाला जो शख्स होगा वो सीरिया से आएगा, और जो बनी कायस का शख्स होंगे या बनी कायस की ऑर्गेनाइजेशन होगी वो मिस्र यानी कि इजिप्ट की सरजमीन से आएंगे। ये यहाँ पर जुमला मिलता है। मौला आगे फरमाते हैं कि जब तुम ये सब देखो तो सब्र इख्तियार करना, काम रहना, और अपने हाथ पैरों को जो है वो मूव मत करना, यानी कि जब तुम ये साइंस देखो तो अपने हाथ पैरों को मूव मत करना, और यहाँ पर खामोशी इख्तियार करना। मौला यहाँ पर रिवायत का जुमला है, मौला का जुमला रिवायत का जुमला है, खामोश रहना, अपने हाथ पैरों को मत हिलाना जब तुम ये साइंस देखो। क्योंकि उस वक्त, यानी कि उस वक्त के जो लोग हैं जब ये साइंस देखेंगे, वो कौन कौन सी साइंस देखेंगे, यानी कि जब ये चीजें हो रही होंगी तो उसके आगे जो है वो लोग उस वक्त कौन कौन सी साइंस देखेंगे। तो वो साइंस देखेंगे कि जो तुर्क है वो अजबिया में आ जाएंगे, जो यूरोपियंस है वो पैलेस्टाइन में आ जाएंगे, जो तुर्क या तुर्क से मुराद रोशन है, यानी कि तुर्क जब अजबिया यानी कि अरेबिया मुराद है, तुर्क यानी कि अरेबिया यानी कि रोशन जब अरेबिया में आ जाएंगे, पैलेस्टाइन में यूरोपियंस आ जाएंगे, तब जो है रशियंस जो है उनको एक वार्म वेलकम मिलेगा सरजमीन अरेबिया में, यानी कि जब रशियंस सऊदी अरेबिया की सरजमीन पे आएंगे तो उनको वेलकम किया जाएगा। और इसी तरीके से यूरोपियंस जो है उनको वेलकम मिलेगा किसके जरिए, जूस के जरिए, यानी कि यहूदी जो है वो यूरोपियंस को वेलकम करेंगे कि जब वो पैलेस्टाइन में आ जाएंगे। ये यहाँ पर जुमला मिलता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितना ज्यादा वाज़ेह तौर पे मेरे मौला ने फरमाया। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि आखिरी वक्त में मौला का पहला हुक्म और फरमान तो ये कि जब तुम ये साइंस देखो तो अपने हाथ पैरों को हिलाना नहीं, यानी कि मूवमेंट मत करना, यानी कि लोकोमोशन ना करना, यानी कि आमदो रफ्त मत करना, जहां पर हो वहां पर बैठे रहना। यहाँ पर एक और जुमला मिलता है रिवायतों में कि ऊंट का बच्चा बन जाना, कि जिसपे कोई सवारी नहीं कर सकता और जिसका कोई दूध निकाल नहीं सकता है। तो जब यहाँ पर यूरोपियंस पैलेस्टाइन में आ जाएंगे और जब तुर्क यानी कि रशियंस आ जाएंगे सऊदी अरेबिया की सरजमीन पे, तब जो है वो एक ऐसी हंगामी हालात बनेंगे जिसका बहुत सीवियर और शिद्दत पसंद हालात उस वक्त बनेंगे। और मौला आगे फरमाते हैं कि सीरिया जो है वो तबाह और बर्बाद होगा, और उसके बाद तीन गिरोह जो है वो आपस में लड़ाई करेंगे, जिसमें पहला गिरोह होगा सईद हसनी का, दूसरा गिरोह होगा बनु उमैया का, और तीसरा गिरोह जो होगा वो बनी कायस का होगा। सईद हसनी जो है वो ईरान से आएंगे, बनु उमैया जो है वो सीरिया से आएगा, और बनी कायस जो है वो मिस्र की सरजमीन से आएंगे। और जब यूरोपियंस पैलेस्टाइन में आएंगे और रशियंस जो है वो अरेबिया में आएंगे तो उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया जाएगा, लेकिन उसके बाद चीजें जो है वो बहुत खराब हो जाएंगी और रशियंस अरेबिया में आएंगे, वो तो वाज़ेह है। लेकिन जब यूरोपियंस पैलेस्टाइन में आएंगे तो यहूदी जो है उनको वेलकम करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं ये हमको मिलता है कि क्या पता पैलेस्टाइन में उस वक्त यहूदी का डोमिनेंस होगा और वो वेलकम कर रहे होंगे यूरोपियंस को। और गालिबन मुमकिन है कि यूरोपियन से मुराद यहाँ पर क्रिश्चियंस या फिर ईसाई मजहब के लोग हैं, यानी कि मुमकिन है अमेरिकन या फिर दीगर यूरोपियन कंट्रीज की जो वहां पर आएंगी, तो वहां पर उस वक्त जू का डोमिनेंस होगा और वो उनको वेलकम करेंगे, चाहे वो अलायंस फॉर्म करें, चाहे वो एलाय हो या जो भी हो, या दोस्ती हो, जो भी हो, लेकिन ये चीजें यहाँ पर वाज़ेह आती है। इसके बाद जो है वो आगे और जुमला मिलता है कि इब्न मसूद जो है वो रिवायत करते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अपने आप को तैयार कर लो कि जब तुम आसमान से आवाज सुनो रमजान के महीने में। रमजान का महीना भी जस्ट गुजरा है, तो मौला फरमाते हैं कि अपने आप को तैयार कर लेना जब तुम रमजान के महीने में आसमान से आवाज सुनो, यानी कि वो चीख बुलंद जब होगी, क्योंकि उसके बाद जो है वो फिर शव्वाल आएगा और शव्वाल में चीजें ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएंगी। ट्रैवल वॉर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, खून खराबा यानी कि खून रेसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ज़ीक़ाद में, और मर्डर्स और लूट पाट ज़िलहज में। और उसके बाद मुहर्रम जो है वो अपने आप में बहुत यूनिक होगा, क्योंकि वो ऐसा मुहर्रम होगा कि जिसका खौफ बयान करने से बयान नहीं किया जा सकता। यानी कि जब ये वाला रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहज और मुहर्रम, ये जो सेगमेंट होगा, ये इतने इंटेंस महीने होंगे कि मुहर्रम में चीजें बयान करने से बयान नहीं होंगी, इतनी ज्यादा शिद्दत चीजें पकड़ लेंगी। यहाँ पर मौला ये फरमाते हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद रिवायत में ये जुमला फरमाते हैं, खबरदार खबरदार खबरदार, यानी कि अलास, यानी कि बड़ा मतलब वाज़ेह उस पे बड़ा फोकस दे के कहते हैं कि लातादाद लोग जो है वो मारे जाएंगे। मेरे मौला फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लातादाद लोग जो है उनकी मौत होगी इस वक्त ही जब ये सारे मामला होंगे। तो इस वक्त अभी आप जो मौजूदा और भी बहुत रिवायत तवील और तुलानी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप ये करेंगे कि अभी आप जो हालात देख रहे हैं, हंगामी हालात या
जो भी चीजें भी आप देख रहे हैं, तो ये अभी अपने एपिटोम पे नहीं पहुंची है, अभी इसको और शिद्दत इख्तियार करनी है, यानी कि हर गुजरता हुआ दिन जो है वो हमें मौला के ज़हूर के करीब तर ले जा रहा है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मेरे मौला का ज़हूर जो है वो बस अगले लम्हे होने वाला है। ये दुआ अहद का जुमला कि हम ज़हूर को नजदीक देखते हो और तुम ज़हूर को दूर देखते हो, तो फिर अपने आप को ऐसे तैयार करो कि तुम ज़हूर को जो है वो सिर्फ समझो कि वो अगले लम्हे होने वाला है, क्योंकि मौला का ये फरमान है, दूर देखोगे तो यानी कि तुम मौला में से नहीं हो, यानी कि मौला के मानने वालों में से नहीं हो। तो कल की अफ्तार के मानने वाले हिंदुइज्म है, सशुयान के मानने वाले जो है वो सारे ज़ोरास्ट्रिज्म वाले हैं, मैफ्रिया के मानने वाले बौद्धिस्ट हैं, ट्रू सेवियर के मानने वाले ताओइज्म वाले हैं, और अगर तुम इस्लाम के मानने वाले हो तो फिर इमाम मीडिया इस्लाम जो है वो आने वाले हैं। याद रखो कि ये सारे मुख्तलिफ नेम्स या पर्सनालिटीज, या तुम इसको अलग अलग जानते हो तो अलग अलग ना जानो, क्योंकि वो आने वाला एक है, क्योंकि वो ऊपर यानी कि जो हर जगह का बनाने वाला है, वो हर जगह जो हर चीज एग्जिस्ट करती है उसका खालिक और मालिक और खुदा और भगवान और ईश्वर और अल्लाह है, वो एक है, तो उसका फिर आने वाला एक है। अब तुम खुदा को ईश्वर, भगवान, अल्लाह, एलोहिम, वाहिदा, गॉड, लॉर्ड, ऑमनी प्रेजेंट कुछ भी कहो, लेकिन वो है तो एक। इसी तरीके से इमाम मेहदी, मैथिया, सोशरियन, ट्रू सेवियर, कुछ भी कहो, आने वाला एक है, क्योंकि वो एक है। याद रखो वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला। तैयार हो जाओ इस बात, बार हो जाओ, बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे, मेरे और हम सब के मौला आने वाले। याद रखी तू नहीं है, बस वे वही है। खुदा का तू यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।